हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। आज 16 नवंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्जाम हुआ है इसका कंप्लीट एनालिसिस यहां पर कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए 110% हमें रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो कि यहाँ पर हम कवर आपको करवाएंगे। साथ ही गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल के लिए आपको रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बड़ी आसानी से यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? और गाइज, इस वीडियो में अपन जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग यानी कि पूरा ओवरऑल जो पेपर आपका आया है पूरा कंप्लीट अपन यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। और आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप पर अपने जो जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहे वो सेंड कर सकते हैं। जीके करंट अफेयर से अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता कब मिली थी? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही जवाब रहेगा 1938 में, 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 में मिली थी और 1939 में पुनर्निर्वाचन के बाद ब्रिटिश भारत और रियासतों के भावी संघ को लेकर उनके और गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए। अहिंसा के प्रति समझौतावादी रवैया और अपने लिए अधिक शक्तियों की उनकी योजनाओं को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के बीच बेचैनी बढ़ गई थी। सुभाष चंद्र जो बोस है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे। उनका जो कार्यकाल है 22 जून 1939 से 16 जनवरी 1941 तक था। तो याद रखिएगा, यहीं से डिटेल आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम और ओडिसी, दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। भारतीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है और कई सारे अवार्ड भी इनको दिए गए हैं। 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता ये थी सोनल मानसिंह। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। क्लियर है? तो नोट डाउन करते चलेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, यहीं से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल में प्रधान को क्या बुलाया जाता था या किस नाम से जाना जाता था? इसी क्वेश्चंस को एक दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से पूछा जा सकता है, मुगल शासन के दौरान पंचायतों का नेतृत्व एक मुखिया करता था, जिसे रिक्त स्थान कहा जाता था। सही जवाब रहेगा मुकद्दम, इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में आपको मिला था, आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। पंचायत का मुखिया मुकद्दम या मंडल नामक मुखिया होता था। कुछ सूत्रों का सुझाव है कि मुखिया चुनाव गांव के बुजुर्गों की सहमति से किया गया था और इस विकल्प की जमींदारी द्वारा पुष्टि की जानी थी। मुखिया का जो मुख्य कार्य है पंचायत के लेखाकार या पटवारी की सहायता से ग्राम खातों की तैयारी का पर्यवेक्षण करना था। मुगल काल में प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था और प्रधानमंत्री के समान एक प्रधान अधिकारी होता था, जिसे वकील के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में पुलिस बल में मुखिया को कोतवाल बोला जाता था और मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल का नामक मुखिया होता था। मुगल काल में गांव के मुखिया को लंबरदार बोला जाता था और मुगल काल में धार्मिक मामलों में बड़ा अधिकारी जो होता था इसको सद्र उस सुदूर होता था और ये धार्मिक मामलों बादशाह के सलाहकार हुआ करते थे। तो इस तरह से जितने भी मुगल काल में नाम है किसको क्या बोला जाता था, ये आप एक नज़र देख लीजिएगा। यहाँ से डेली आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, 1983 में 1983 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान आपसे पूछा गया। कपिल देव थे 1983 में। देखिए, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे और उन्होंने 25 जून 1983 को विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान वो बन गए थे। और इस जीत ने न केवल भारतीय क्रिकेट का परिदृश्य बदल दिया, बल्कि पूरे देश में इस खेल के प्रति उत्साह और जुनून की लहर दौड़ गई। 1983 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाले ये खिलाड़ी कौन कौन थे? कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कृष्णमाचारी, श्रीकांत, संदीप पाटिल, यशपाल शर्मा, बलविंदर संधू और मदन लाल इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है और उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक,
2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में कांस्य पदक जीता। उन्हें जो है 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सिंधु द्वारा जीते गए अन्य पुरस्कारों की अगर अपन बात करें तो 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2015 में पद्मश्री मिला, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 2019 में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इनको दिया गया था। क्लियर है? तो याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन का विषय राज्य सूची में उल्लिखित है और 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में निम्नलिखित 3 सूचियां हैं। पहली सूची 1 है जिसको संघ सूची बोला जाता है, सूची 2 में को राज्य सूची और सूची जो 3 है इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। तो ये 3 सूचियां हैं अनुच्छेद 246 में। समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दोनों द्वारा संभाला और नियंत्रित किया जाता है, उनको समवर्ती सूची बोला जाता है में, यानी कि वो विशेष में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब देखिए यहाँ पर कई सारे मौलिक कर्तव्य ऑप्शंस क्या मिले थे, ये तो एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका आंसर बताना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कई सारे मौलिक कर्तव्य उनमें से कौन सा आपको मिला था ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था और मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित थे। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध कुल 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों की फसल बर्बाद होने पर कौन सी योजना चलाई जाती है? चलाई गई है, चलाई जाती है, इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चंस यही मिल पाया है। फसल बीमा योजना इस तरह से आपका आंसर था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के फायदे के लिए चलाई जाने वाली एक स्कीम है, यानी कि योजना है ये, और इसके तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली एक राशि ये होती है। इसके तहत एक राशि किसानों को मुहैया कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा गोवा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन इनमें से किस राजवंश के थे? तो राजा हर्षवर्धन थे वर्धन वंश के, जिसको पुष्यभूति राजवंश भी बोला जाता था। तो राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश के थे, जिसे हर्षवर्धन वंश भी कहा जाता था, जो हरियाणा के थानेसर पर शासन किया करते थे। और हर्षवर्धन का जो जन्म है 590 ईस्वी में थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन से हुआ था और उसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में थानेसर के सिंहासन पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य को परिभाषित करता है? तो यह अनुच्छेद 243 है। भारत के संविधान का भाग 4, देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243O पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में किसका शासन था? तो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। एग्जैक्ट यहाँ पर डेट हमें नहीं मिल पाई है, आपसे कोई टाइम पीरियड पूछा होगा किस टाइम पीरियड के दौरान किसका शासन था दिल्ली पर। तो दिल्ली पर 5 राजवंशों से शासन किया था। ये 5 जो राजवंश है हम आपको क्रमशः बता रहे हैं। सबसे पहले गुलाम वंश ने किया, उसके बाद में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश आया, उसके बाद में सैयद वंश और बाद में लोधी वंश, है ना। तो ये क्रम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्मिका बौद्ध मठ का आकार कैसा है? तो हर्मिका जो बौद्ध वास्तुकला में हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको क्राउन प्रिंस की ख्याति दी थी? तो जोना खान को दी थी इन्होंने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जोना खान को क्राउन प्रिंस कहा था। जोना खान को सनकी राजकुमार, पागल सुल्तान और सबसे बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल किसकी आत्मकथा है? सही जवाब रहेगा ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हुआ था, एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें व्यापक रूप से खेल के इतिहास में सबसे महान माना जाता था। 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित करने के अलावा उनके अपने असाधारण गोल करने के कारनामों के लिए जाने जाते थे और एक ऐसे युग के दौरान जब भारत हॉकी पर हावी था। तो याद रखिएगा ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये देखने को मिलती है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत DPSP का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और ये जो है अलग अलग होते हैं, किसी टाइम पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो कैबिनेट होती है उसके डिसीजन मेकर जो डिसीजन लेते हैं ऊपर से, उनके ऊपर डिपेंड करती है कितने मिनिस्टर इसमें होते हैं, कम ज़्यादा ये हो सकते हैं। कबड्डी के मैच में कितने अंपायर होते हैं? 2 अंपायर इसमें होते हैं। देखिए, एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, 2 लाइन्समैन होते हैं, एक टाइप कीपर होता है, एक स्कोर कीपर और एक टीवी अंपायर होता है। तो ये बेसिकली इसका ये रहता है, इतने इतने ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है वाग्य यंत्र पक्षवाद निम्न में से कौन नहीं? एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम रिक्त स्थान में पारित किया गया था? तो ये 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है हिंसोंग, ये हैंसांग होगा, इसके दरबारी कवि का क्या नाम था? इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। हरित क्रांति से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है। नगर पालिका कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक नगर पालिका का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है नोंग क्रेम उत्सव नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का गंभीरा उत्सव के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है। कार्बोहाइड्रेट सोडियम से क्वेश्चन बना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पानी, वसा, फास्फोरस, विटामिन डी, पोटेशियम, विटामिन B12, जिंक और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। पंच जगत के में सर्वप्रथम बनाए हैं प्रोटिस्टा, ये क्वेश्चन था, ऑप्शन में था आपका। मुंह का कैंसर किस वजह से होता है? तो मुंह में कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास की वजह से मुंह का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान का संशोधन की शक्ति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368 में ये जो है वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 2023 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये ओवल लंदन में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा लिखी है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो सही जवाब रहेगा ग्राम पंचायत से संबंधित का हो जाएगा अनुच्छेद 40 का। संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंध आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39A का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे गाइस कि पुस्तकों से 2 क्वेश्चंस पूछा था, एग्जैक्ट आपको हमने बता चुके हैं ऊपर। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपसे बना था चेतन भगत, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है। नर्मदा नदी से क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। चट्टानों से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, रॉक से रिलेटेड, वो भी नहीं मिल पाया है। बास्केटबॉल से स्टेडियम आपसे पूछा था, जहां तक लग रहा है इस क्वेश्चन का यही होगा कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट इसको बोला जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा किस योजना में केवल एक व्यक्ति ने काम किया था और उसके लिए उसको सम्मान मिला था? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तुंगभद्रा नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो तुंगभद्रा जो नदी है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में देखने को मिलता है आपको। पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कहाँ किया गया था या कहाँ किया जाता है? तो लाल किले पर किया जाता है 15 अगस्त पर ध्वजारोहण। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है और भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं गाइज। ये एग्जैक्ट पूरे के पूरे 50 के 50 हमने जो क्वेश्चंस पूरे मिले वो पूरे बताए हैं आपको। साथ ही जो टॉपिक हमें मिल पाए वो टॉपिक के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश की है। बट जितना भी हो पाया एटलीस्ट आपको हमने पूरा जो ऑथेंटिक चीज़ें बताने की कोशिश की जितना भी हमें मिल पाया है। अगर अपन बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है? तो Ctrl+N का यूज़ होता है। हेल्प के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ होता है? तो F1 का होता है। तो ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मिले, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है आपका। MS वर्ड 365 से क्वेश्चन है और MS एक्सेल 365 से क्वेश्चन आपका बनाए। तो 2 क्वेश्चन ये 2 ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक जीमेल वाला क्वेश्चन था कि डोमेन नेम को बीच में से अलग करता है, तो ये @ जो सिंबल होता है ये अलग करता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा था। हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी अलग हो। बाकी ये 5 क्वेश्चन मिले, 5 और क्वेश्चन होंगे थोड़े से जो कि अंदर के होंगे, तो इसलिए याद वो नहीं रह पाए हैं। बाकी जितना भी पता चला है पूरा आपको बताया है। देखिए मैथ्स में एडवांस से 3-4 क्वेश्चंस बने, लाभानी से क्वेश्चन बनाए, त्रिभुज से क्वेश्चंस बनाए, परसेंटेज से, अनुपात से एक क्वेश्चन था, रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन बनाए, समीकारी से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए,
समय चाल दूरी से 1 क्वेश्चन था, SICI से 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, क्षेत्र मिति से 1 से 2 क्वेश्चन था, लाभ हानि से भी क्वेश्चन आपका बना था। तो ये जितने भी हमें मिले उतना बता रहे हैं, हो सकता है और भी आपका पूछा गया हो, बट हमें वो नहीं मिले, हमें यही मिले जितना हमने आपको बताया है। रीजनिंग में दर्पण इमेज से 4 से 5 क्वेश्चंस बता रहे हैं, 5 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, आकृति से 4 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनाए, काउंटिंग फिगर से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। गाइज ये हमने चारों सब्जेक्ट का आपको बता दिया है, जीके जीएस का, साथ ही करंट अफेयर भी उसमें ही है आपका, इसके अलावा कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग का। तो ये चारों का हमने बताया है आपको पूरा ऑथेंटिक, और नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट आ पाता है, बट आप पेशेंस रखिए, आपको सारा ऑथेंटिक चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? अब डेली बेसिस पर आपको एनालिसिस देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम से आप जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही हम अपडेट कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऊपर स्टार्टिंग में हमने आपको नंबर बताया 7999087885, इस नंबर पर आपका जैसे ही एग्जाम छूटे आप तुरंत से हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।